मैं समझता हूँ कि सगी पत्नी की नहीं, आप तो जानते हैं मुझे बखूबी, फिर ये प्रश्न क्यों? अब मेरे ऊपर चारित्रिक दोष क्यों? मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैं चरित्रहीन हूँ। मैंने कहा क्या? मेरी नजर और नजरिया दोनों ही स्वस्थ नहीं है। कुछ बाल बचे हैं, उनके विषय में भी अगर कोई कहता है तो मैं कहता हूँ कि हे ईश्वर, या तो मेरे सर पे उनके जैसे घले बाल दे दो या उन्हें भी मेरी तरह गंजा बना दो। आइए आदरणीय ओझा जी, स्वागत है आपका। हिंदी, भोजपुरी, बंगाली इतना विशेषण जोड़ दिया गया है कि अब कुछ बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे अपने आप को आप सबके बीच समर्पित करता हूँ जी। हाँ, मुझे बुरा लगता है तब मेरी कद काठी पे, मेरी शक्ल पे कोई कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को हाँ बस बुरा लगता है। कहाँ कोई उम्र पे बोलता है तो तकलीफ होती है, और कोई मेरे बालों के ऊपर जाता है तो बेहद तकलीफ होती है। नहीं, ये प्लस पॉइंट है आपका कि तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता नहीं है, दैट इज द पॉइंट कि मैं यही कहने वाला हूँ कि मेरा बाल नहीं है तो बाल बांका कोई क्या करेगा। और जो सर पे कुछ बाल बचे हैं, उनके विषय में भी अगर कोई कहता है तो मैं कहता हूं कि हे ईश्वर, या तो मेरे सर पे उनके जैसे घले बाल दे दो या उन्हें भी मेरी तरह गंजा बना दो। चलिए मैं सीधे अच्छा, ये सोच के कभी आपने सर सोहराने लगे हमारे उड़ रहे हैं का? नहीं भाई, कभी और भी लोग हैं, अब जिनको लेना है जिस सेंस में ले सकते हैं। बगल में लोग हैं, ये लोग भी ले सकती हैं। लेकिन ये बालों के विषय में औरतों के साथ अगर कुछ कहा जाए तो शायद वो पति को छोड़ दे, बालों के तरफ ध्यान नहीं भाई, तो भाई उसकी तरफ। और प्रवीण भाई, आप तो खासे सावधान कर रहे हैं, आपके सामने बिरह पड़ रही है मंच से भौजाई। चलिए, भोजपुरी में 4 लाइन लिखनी है। जे भी बा ताली बजावे के केहू के ना कहब, जरा के मन आई भर पेट गाली दे सकता, ताली केहू मत बजाई। क्रिया तिलाक जे केहू ताली बजावे। देवेश भाई ध्यान दिह, अब बगलवा में साहेब बैठल बनी, गोड़ लगत नहीं, ध्यान देवे के होई, ताली नहीं खे बजावे के। आई अपन दर्द सुनावत नहीं भाई। हम भइल बियाह कनिया मिलल, भइल बियाह कनिया मिलल, आ नीमन ससुरार मिलल। सास मिलली, ससुर मिलल, सास मिलली, ससुर मिलले, हमरा जिए के आधार मिलल, मेरे जीवन की वो प्राण वायु है। साली मिलली, अब ढेर लोग के मन गुदगुदाए लगी साली के नाम पर, फगुआ हवा। साली मिलली, सरहज मिलली, आ एगो दुलरुआ सार मिलल। कहाँ गइल? साली मिलली, सरहज मिलली, एके दुलरुआ सार मिलल। हमारा तो सब मिलल, बाकी ओहनी के पाहुने बेकार में। हमारा सब मिलल, बाकी ओहनी के पाहुने बेकार मिलल। क्या स्वीकारोक्ति? हाँ, हम भाई मैं जो हूँ सो हूँ। अब देखिए, विरह श्रृंगार क्या क्या, बहुत पहले, बात नहीं। अरे बात नहीं तो क्या करने आए हो यार? बात करो, मंच पे आए हो तो बात करो। बात ये नहीं कि बात नहीं, बात तो है तभी तो बात कर रहे हो। चलो, अब देखो, शादी के एक लंबे अरसे के बाद जब पति पत्नी में बिना मतलब का प्रेम प्रदर्शन होता है तो वहां क्या निकलता है? हमारे जैसे पीड़ित इंसान और हृदय पे हाथ रखें तो मैं समझता हूं कि 99% लोग उसी दर्द को झेल रहे हैं। कोई मेरी तरह बेवकूफ है जो बक देता है। अब बहुत सारे लोग गंभीर बैठे हुए हमारे सामने जो चुप कीप मॉम्स, लेकिन उनके अंदर में ये चल रहा है कि कह तो मेरे मन की बात रहा है। ये डालती बाहों का हार गले में तो सर्प माला लगती है। डालती बाहों का हार गले में तो सर्प माला लगती है। मुस्कुराहट विष हलाहल सी भयंकर हाला लगती है। जय भोलेनाथ। मुस्कुराहट विष हलाहल सी भयंकर हाला लगती है। यही वाला पढ़ना था, इसीलिए भाभी को घर में छोड़ के आए।
कविकुल श्रेष्ठों को मैं शत शत प्रणाम निवेदित करता हूं। किनको? उन कविकुल श्रेष्ठों को मैं शत शत प्रणाम निवेदित करता हूं जिन्हें मुस्कान तो हलाहल पर आंखें मधुशाला लगती है। वाह 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 वाह। पर आंखें मधुशाला लगती है। अब देखिए, बहुत रिक्वेस्ट किए थे भाभी को लाने के लिए, पता था यही सब होगा। देखिए इतना चौकी बहाना किए हैं, इतना बहाना करके रोक के उनको रखे हैं घर में। ऐसा है कि चौकी के बाद को रिकॉर्डिंग चौकी वाले तक भैया इसका अलग से क्लिप बनाइए, भेज दीजिए। आप बना लो भाई। मैं डरता थोड़ी हूं, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन दहाड़ के कहता हूं। और एक बात पूछनी थी, इन्होंने कहा कि मैं शेर नहीं पढ़ता इसलिए कि मैं शेर हूं। मैं ये जानना चाहता हूं भाई, आपको तो संरक्षण की आवश्यकता है और आप अमूमन कम संख्या में बचे हुए हैं। अब इतनी भीड़ है, बच के जाइएगा। और आपने कहा कि मैंने भोजपुरी में काम किया है, तो भोजपुरी का है कि आरा जिला तक कौना बात के ए सुनाते नहीं के केहू बोलता। अरे भाई अब नु बक्सर बटाइल है, बोली बक्सर तो हमने के जन्म भइला के बाद बटाइल है, संगही नु नहीं जा। देखिए भैया, ये आपका गांव है, आपका घर है, आपकी गली है। मैं अपनी गली में तो स्वागत भैया। मैं स्वीकार करता हूं। अब देखिए, मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं डरता थोड़ी हूं, लेकिन बहुत डरते हैं। अब देखिए कितना भय है मेरे अंदर, मैं व्यक्त करता हूं। चैत बैसाख के कहो, चैत बैसाख, चैत में जाड़ पड़ेला। कहावत सुन ले बने कि बाबा जी के बाछी बेच के कमर किनाई रहे। तो चैत बैसाख के कहो, जेठो में हमरा जाड़ हो जाला, आ तहरा के देखे नी तो काहे दो पाला हमर हाड़ हो जाला। वाह। तहरा के देखे नी तो काहे दो पाला हमर हाड़ हो जाला। कहा जाने कैसे लोग कोई कोई जन्म काट देवेला, कहा जाने कैसे लोग एके संगे कई कई जन्म काट देवेला। आ कुछ लोग एके जन्म तो काटल पहाड़ हो जाला, आ तहरा के देखे नी बहुत अच्छे। तो काहे दो पाला हमर हाड़ हो जाला। बाप रे, दोहरा चेहरा कैसा होता है। देखिए, सुबह हम लोग गए थे चाय पे, ये बुलाए थे, इतनी तारीफ भाभी का किए हैं सामने की, क्या ही बताऊं। भाई मंच की बात देखिए, चौके की बात चौके मैं तक तो मत ले वही जाइए। बताऊंगी, मैंने क्या प्रॉमिस किया भाभी को, मैं सब बात बताऊंगी। आप समझें कि ये भैया चौकी इसीलिए की बात कहते हैं कवियत्रियों को घर न बुलाया करिए। यार देखिए, मजे की बात आपको बताते हैं। एक पंडित जी प्रवचन कह रहे थे, बोर हो रहे हैं क्या, या कहीं जाना है मिथिलेश भाई आपको? बस थोड़ी देर और झेल लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है, 2 ही लोग बचे हैं। और विस्तृत तौर पे मैं आप सभी श्रोताओं के वज्र समान हृदय को प्रणाम करता हूं, आराधे बहरे हो चुके कानों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं कि आप लोग थोड़ी देर और धैर्य से हमारी बातें सुने। जितना धैर्य बनाए रख सकते हैं उतना रखिए, इसके बाद हम लोग अगली दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो पंडित जी प्रवचन कह रहे थे और उनका प्रवचन का सार ये था कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तामसी भोजन है, इससे आपके विचारों में गंदगी होती है, आपके अंदर तामस होता है। पंडिताइन बोली कि आप मंच पे क्या प्रवचन करते हैं, आज मैं भी चल के सुनती हूँ। वो बोले छोड़ा ना यार, तू कहाँ जैबू सुने के, तेरा के घर ही सुना दे। टोला पड़ोसा के लोग जात रहे, वो लोग के साथे बेचारी देखी, कतनो हम कोशिश करब कि हिंदी उर्दू फारसी बोली बाकी आ जाइए अपन ना, वो मानी ना, कतनो प्रयास करत कि आदमी बन जाए, लेकिन अब चले। तो कहले अब टोला पड़ोसा के मेहरारू जात रही सब, उहो संगे संगे चल गई मंच पर। सुनल कि लहसुन प्याज ना खाए के, एकरा के खैला से खून गरम होला, मन में तामस होला। पंडिताइन जो लहसुन प्याज रहे ले घूरा पर फेंक देली, आ तरकारी बनौली, या भूसा तरकारी जब खाए के मिलल पंडित जी के, तो कहले कि का हो तारा हाथवा में गोबर कहाँ से घोर दे, कुछ लागो तो सवादे नहीं के बुझाल। तो कहली कि तो रउए नु कथा में कहनी है कि लहसुन प्याज ना खाए के, तो कहले कि बड़ बोका बड़ू यार, अब चौकी के बाद चौका में कहाँ लेके आ गलू। तो हम यही से कहत नहीं, तबे से बात जो है चौकी के बाद चौका तक जाई। माइक मेरे हाथ में आने दीजिए।
सौसे जोड़ जुगत टोना टोटका जब बेकार हो जाला, बात साँच बा जब आदमी घर ही से लाचार हो जाला, गरजेलू बेरोक होके तो बरखा के आसार हो जाला, आ धीरे धीरे से डटल को हमरा खातिर शेरनी के दहाड़ हो जाला, आ तहरा के देखे नहीं तो काहे दो पाला हमर हाड़ हो जाला। वाह वाह वाह। अब देखिए फागुन है, अब फगुनाहट के कुछ बात हमने के ना करिए तो निमन ना लगी। स्वागत भैया स्वागत। फगुनी बयार बहे दिल बार बार कहे, होगी कोई संग मेरे होली खेल जाएगी। बीवी के अलावे साली के अलावे फगुनी बयार बहे दिल बार बार कहे, होगी कोई संग मेरे होली खेल जाएगी। अंग अंग एक दूसरे के रंग सराबोर, नेह जोड़ मेरे संग फगुआ मनाएगी। सामने जो देखी इस सभा में कुछ एक माता एक दो माताएं हैं, बाकी सब मातृशक्ति हैं, बाकी जो लोग हैं सब कुंवारी कन्या नहीं है कोई, लेकिन लिखा तो किसी एक वर्ग एक जगह के लिए जाता नहीं है। सामने जो देखी एक कन्या कुंवारी को तो देखा आसरे से मैंने उस सुकुमारी को तो देखा, मुझे देखकर मुंडी जो घुमाई तो लगा के पलट कर अब मुस्काएगी। अंग अंग एक दूसरे के रंग सराबोर, नेह जोड़ मेरे संग फगुआ मनाएगी। अब देखिए वो अपने पास बैठी सहेली से क्या कहती है मेरी बदतमीजियों के। मैंने कहा ना कि मैं ऊपर से दिखता यार ऐसा हूं नहीं, साहस हिम्मत कुछ नहीं, बस जी रहे हैं किसी तरह। कान में कहा पास बैठी जो सहेली से, दिल घबराया उस अबुझ पहेली से। होठ भी झुकाया और मुंह चमकाया, लगा नजरों की आग से होली वो जलाएगी। मैंने कहा चलो यार छोड़ो इसको, ये नहीं तो और कोई दूजी पट जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। मैंने देखा चांस नहीं दिखता गरीब का, मामला संगीन हुआ मुझ बदनसीब का। दूर खड़ी देखा एक भाभी टाइप महिला, लगा लड्डू फूटा जैसे ये तो पट जाएगी। अंग अंग एक दूसरे। भाई देखिए मैं बहुत बदतमीज दिल का आदमी हूँ, मर्द का है ससुरा फिसल जाता है, घर में मार खाते हैं, बात मानता ही नहीं दिल, करें तो क्या करें। मैंने तीर फेंका नजरों से जरा नेह से, मंद मुस्कान मुस्कुराई वो स्नेह से। पास जाके देखा तो वो मेरी घर वाली थी। क्या बात है, क्या बात है। लगा जैसे हमको वो कच्चा ही चबाएगी। जिंदाबाद। बुढ़ापे में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं इसे क्या समझूं? बच्चे की नादानी। ध्यान दीजिए, ये जिसके दिल को छूता है वो करीब आता है। अगर मेरी बातें कुछ ऐसे मेरी उम्र के लोगों के साथ अगर कहीं जुड़ती हो तो एक तालियां बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां। अरे भाई हम मना कर रहे हैं, स्वागत है भैया। पास जाके देखा तो वो मेरी घर वाली थी, लगा जैसे हमको कच्चा ही चबाएगी। बुढ़ापे में जवान नार ढूंढ रहे बुढ़ऊ की, लगा जैसे परमानेंट वाली छोड़ जाएगी। लगा जैसे परमानेंट वाली छोड़ जाएगी। हाड़ मेरा कांप गया पूस माघ जाड़ सा, मार मार मेरी हड्डी पसली चटकाएगी। रंग वो गुलाल कम पड़ गए सब जैसे, मेरे खून से ही जैसे होली वो मनाएगी। बुढ़ापे में जवान नार ढूंढ रहे बूढ़ऊ की, लगा जैसे परमानेंट वाली छोड़ जाएगी। अब देखिए यहीं से हम खत्म करते हैं। अगली लाइन थोड़ा सा अपनी पत्नी के सम्मान में है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि सगी पत्नी की नहीं, आप तो जानते हैं मुझे बखूबी, फिर ये प्रश्न क्यों?
अब मेरे ऊपर चारित्रिक दोष क्यों? मैं तो स्वीकार करता हूं कि मैं चरित्रहीन हूं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या? मेरी नजर और नजरिया दोनों ही स्वस्थ नहीं है, और ये स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए। क्या बात है, क्या बात। बातों को कहने के लिए कलेजा चाहिए। मैं कुकर्मी हूं यार, तो हूं, स्वागत है। जैसा हूं वैसा हूं। अब मैं कहूं कि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की आखिरी औलाद हूं, तो ये झूठ बात है। मैं कहूं कि भीष्म के समान एकदम प्रतिज्ञा दृढ़ हूं, तो वो भी झूठ बात है। ससुराल नहीं जाएंगे शादी ब्याह में, चाय पीने रोज जाएंगे, ये कौन सी प्रतिज्ञा? बहुत अच्छे भैया। देखिए अब सुभाष वगैरह जो ये छोटे छोटे बच्चे, समरेश, आप लोगों के लिए अब ये बहुत देर पका लिए। ये हाथ से पढ़ना ही था, सीरियस कुछ बात करनी नहीं थी, तो अपनी बात तो कहनी है। ज्यादा समय नहीं लिया ना? ना भैया, और ले ले थोड़ी देर, एक लास्ट। अब बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से। कतई मना नहीं करेंगे, हम कतई मना नहीं करेंगे, इसलिए नहीं मना करेंगे इसके बाद हमें पढ़ना है। तो फिर हमारा टाइम आप लोग मना करने लगोगे। हम आपको कतई मना नहीं करेंगे। पढ़िए भैया, स्वागत। काश वो दिन फिर से आते, हम एक बार बच्चे बन जाते। काश वो दिन फिर से आते, हम एक बार बच्चे बन जाते। समोसे काला जामुन विजय के, पकड़ी चौक पे जाके खाते। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। काला जामुन का स्वाद मिला है आज आपको, लग रहा है। समोसा कल रुकिएगा तो खिलाएंगे। के घर पे 2 ठो खैले हैं। कॉलेज क्लास कोचिंग ट्यूशन। बाबा भास्कर जी कृपया आई कांटेक्ट करें, बहुत मजेदार आपके लिए खास तौर पे ये फेंक रहे हैं, उसको समेट के रख लीजिए। कॉलेज क्लास कोचिंग ट्यूशन, नो एजुकेशन नो कंफ्यूजन। हाय हाय, बहुत अच्छा भैया। खाली जेब मन बादशाह थे, होती हमको काहे की टेंशन। वाह वाह वाह। आ तनी हाथ उठाई सभे के बिना न्योता के, सोच धज के सांझ खा दूसरा के बियाह में के खाए गइल बा। बिना न्योता के केहू नानू, बस 2 आदमी। हम बने बहुत झूठ बोलो तनी सभे रुआ से। खाली जेब मन बादशाह थे, होती हमको काहे की टेंशन। आशुतोष बिना निमंत्रण के खाने गए हो, धन्यवाद। बन ठन करके बाराती बन ठन कर बन बाराती, हम बिन आमंत्रण के खाने जाते। काश वो दिन फिर से आते, हम एक बार बच्चे बन जाते। वाह 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 वाह। अब आते हैं मूल विषय पे। जिंदाबाद भैया, बहुत अच्छा है। फूल गुलाब प्रेम पत्रों का, किताबों में छुपाना, नए नए बहाने से उनसे अपना बतियाना। वाह वाह। बस एक झलक उनको देखने को, उनकी गली में जाना, उनके लिए संगी साथी से अपना वो भिड़ जाना। शो ऑफ करने में खुद को ही बम कट्टा से नीचे ना बतियाते। काश वो दिन फिर से आते, हम एक बार बच्चे बन जाते। वाह। चाय की टपरी पे जाके, आशुतोष रोज चाय पीता है, वो भी कटिंग चाय, मेरे ही साथ पीता है, हमारी भी माली हालत वही रहती है। चाय की टपरी पे जाके कटिंग चाय पीते पिलाते, खड़े खड़े हम राज्य केंद्र की सरकार बनाते और गिराते। बहुत अच्छे, वाह 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 भैया वाह। रिवर्स गियर में जीवन आता,
इसमें भला किसी का क्या जाता, आखिरी ख्वाहिश है साहिब। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, कोई अपने दिल पे न ले। फागुन का महीना है, साहिब मतलब बहुत ऊंचे लोग होते हैं, इनका दर्जा देवताओं से भी ऊपर है। आखिरी ख्वाहिश है साहब नौकरी सरकारी देना, वाह वाह, अगरचे ये मुमकिन नहीं तो प्राण हरण मेरे कर लेना। बेरोजगारी खत्म हो जाती, फिर राग मल्हार हम गाते, काश वो दिन फिर से आते, हम एक बार बच्चे बन जाते। बहुत अच्छे। देखिए 4 पंक्तियां कलम के लिए, उसके बाद खत्म, इसलिए कि अब थोड़ा सा मंच उबाऊ हो रहा है। कितना देर बोकेगा, बेखी आदमी बकेगा जी, अगले आदमी को टाइम मिलना चाहिए। कलम बिकाऊ है, हो गई है। साहित्यकार सत्ता का स्थायी विपक्ष हो, और वो भी उस देश में जिस देश में विपक्ष किस चिड़िया का नाम है किसी को पता नहीं है, तो वहां साहित्यकारों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, बशर्ते वो पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों के चक्कर में अपने कलम को बेच ना दे। क्या बात, क्या बात। तो मैंने 4 पंक्तियां, ये हिम्मत भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी वैसे साहित्यकारों के लिए। स्वागत। बोकारो में ये पंक्तियां हमने कही भी थी, फिर दोहरा देते हैं। एक विज्ञापन कल मैंने देखा, शब्दों पे गौर करेंगे। एक विज्ञापन कल मैंने देखा सरकारी अखबार में, अखबार वो भी सरकारी। क्या बात, क्या बात। एक विज्ञापन कल मैंने देखा सरकारी अखबार में, नीलामी को तैयार खड़ी, नीलामी को तैयार बेचारी, कलम दिखी बाजार में। एक विज्ञापन कल मैंने देखा, कलमकार बचे हैं या कि दिखता सिर्फ छलावा है, न लगता कुछ भी शेष बचेगा, बारी बारी से धावा है, शायद है अब जो शेष बचे जीवन जीते बेकार में, नीलामी को तैयार खड़ी एक कलम दिखी बाजार में। वाह 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 वाह। अब अपनी कोशिशों के बारे में है। चलती रही कलम मेरी, मैं कुछ न कुछ लिखता रहा, लगातार जारी रही कोशिश, जो कुछ भी दिखता रहा, धार कुंद ना हो इसकी पत्थर पे घिसता रहा, तुम ही कह दो मैं कोशिश क्या करता रहा बेकार में। वाह 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 वाह। एक विज्ञापन कल मैंने देखा सरकारी अखबार में, नीलामी को तैयार खड़ी एक कलम दिखी बाजार में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।